नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टोरी लाइन 84 चैनल में। आज आपको मैं करणी माता के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर से लगभग 33 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर यह छोटा रेलवे स्टेशन है। देश विदेश के संख्या श्रद्धालु करणी माता के दर्शन कर मनोवांछित फल पाने के लिए देशनोक आते हैं। करणी माता बीकानेर के राठौर राजवंश की कुलदेवी के रूप में पूजित हैं। राव बीका द्वारा दिक्ता ने राज्य की स्थापना, उसके विस्तार और विकास में टाइनी माता की कृपा मुख्य कारण रही है। करणी माता का जन्म हुए विवाद में हाजी चार की शक्ति पुत्री के रूप में उदास्तों में आश्विन शुक्ल सप्तमी यानी 20 सितंबर 1387 के दिन हुआ था। उनका विवाह सात तथा ग्राम के निवासी दीपू जी के साथ हुआ, पर वे वैवाहिक जीवन से विरक्त रही। उनकी प्रेरणा से दीपू जी का विवाह उनकी छोटी बहन गुलाब के साथ हुआ। साहनी जी ने छोटी बहन के चारों पुत्रों को पुत्र माना के चारों को तरफ बारी बारी 1 मास तक टाइनी माता की सेवा में रहते थे। बाद में वही करणी माता के मंदिर के पुजारी बने। अब उन्हीं के वंशज बारी बारी मंदिर में पूजा करते हैं। करणी माता का देहावसान करणी माता द्वारा चैत्र शुक्लनौ में 1591 यानी 23 मार्च 1538 को 151 वर्ष की आयु में जो कि शरीर त्याग दिया था। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को देशनोक के उसी गुब्बारे में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई जिसमें वे निवास किया करती थी। उस गुब्बारे का निर्माण उन्होंने अपने हाथों से किया था। कालांतर में उसी गुब्बारे के ऊपर मंदिर बना। इसका कमर से विकास होता रहा। करणी माता के मंदिर का विकास सर्वप्रथम बीकानेर नरेश रावत ने गुब्बारे के ऊपर कच्ची ईंटों के मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने करणी माता की कृपा से वापस के पुत्र कामरान पर भी के प्राप्त की थी। उसी नीति के उपलक्ष्य में निर्माण कार्य नहीं करवाया गया। तत्पश्चात बीकानेर नरेश सूरत सीएम ने माता की कृपा से मराठों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने राव के द्वारा करें के निर्माण के स्थान पर पक्का निर्माण करवाया। तत्पश्चात बीकानेर नरेश गंगा सिंह के शासनकाल में से चांदमल ने सफेद संगमरमर के बगैर कलात्मक द्वार का निर्माण करवाया। इस प्रकार करणी माता का वर्तमान मंदिर श्याम करणी माता द्वारा अपने आवास हेतु निर्मित गुब्बारे का विकसित रूप है। अंडे बना खाती ने बनाई करणी माता की प्रतिमा गुब्बारे में प्रतिष्ठापित। करणी माता की मूर्ति का निर्माण जैसलमेर के बनाखाती द्वारा किया गया था। यह मूर्ति जैसलमेर पत्थर से निर्मित है। बनाखाती अंधा हो गया था, उसे करणी माता ने दृष्टि प्रदान कर दर्शन दिए। बनाने माता का जिस रूप में दर्शन किया उसी रूप को पत्र पर उत्तीर्ण कर दिया। मूर्ति में करणी माता के चेहरे पर सौम्य मुस्कान है, नेत्र मुद्रित है, सिर पर मुकुट बना हुआ है, में आरो ज्वेलरी मोतियों की माला है, हाथों में बुज बंद और 14 है, पैरों में पायल और कमर में करधनी है, धांधली रहता बलिया वस्त्र धारण किए रहे हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल है जिसके नीचे महिषासुर का शेर है। बाएं हाथ में धर्मों की चोटी पगड़े में है। करणी माता की मूर्ति के बिल्कुल पास में काला और कोहरा दे रहा हूं है। दाहिनी तरफ करणी माता की 5 महीनों की मूर्तियां तथा अवध जी की मूर्तियां पत्थर पर खुदी हुई स्थापित है। करणी माता की आरती वे ऋचा मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आरती के अतिरिक्त प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को विशेष पूजा वे भोग आरती होती है तथा जाकर होता है। जागरण में माताजी का गुणगान आता है जिसे चीन झा कहते हैं। देशनोक की कैमरा राय और नेहरू जी देशनोक में करणी माता से संबंध 2 स्थान है। पेला आई मां कैमरा राय का मंदिर है। मंदिर में कैमरा राय की मनोहर प्रतिमा है। चौकोर पाट पर 7 बहनों की मूर्तियां उत्प्रेरक हैं। दूसरा स्थान नहीं दीजी है। देशनोक की स्थापना से रेले करणी माता पास के भीड़ में रहती थी। वहां उन्होंने दही भी लोनी के लिए नहीं दी के रूप में खेजड़ी की गीली लकड़ी रोकती थी। वह ने दी हरी भरी खेचड़ी हो गई। सदियों से खेजड़ी की नहीं दीजी नाम से पूजा हो रही है। जोहू वाली माता करणी माता के मंदिर की विलक्षण विशेषता या स्वच्छंद विचरण करते हुए हैं। उन्हें काबा कहा जाता है। इस विषय में श्री रघुनाथ प्रसाद तिवारी अपनी पुस्तक में हमारी कुल देवियों में लिखते हैं, माताजी के मंदिर में काबे बहुत सारे हैं जो सर्वथा मंदिर भर में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। उनकी अधिकता के मारे दर्शनार्थियों को बहुत बच बच कर मंदिर में चलना पड़ता है कि छह में दबकर मर न जाए। कहते हैं देवी जी के वंशज चारण लोग ही मांगने पर काबा हुआ करते हैं और फिर काबे से चारण होते हैं। यमराज पर क्रोधित होने के कारण ही उन्होंने अपने वंशजों के लिए ऐसा प्रबंध किया था। यही कारण है कि लोग इन्हें भी आदर की दृष्टि से देखते हैं और सदा अनुसार दूध मिठाई आदि खिलाया करते हैं। इन चूहों के कारण लोग इन्हें जो चूहों वाली माता भी कहते हैं। इन चूहों के बीच कभी कभी सफेद चूहे के रूप में गोमती देवी जी भी भक्तों को दर्शन दिया करती है। एक काबे मंदिर की मर्यादा के मर्यादित है। यह मुख्य द्वार से बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए कहा जाता है काबा का लोकप्रिय नहीं। गौरक्षक दशरथ मेघवाल का देवड़ा मंदिर के अंततः प्रकोष्ठ के पास तरह बाग में करणी माता के को वाले दशरथ मेघवाल का देव रहा है। दशरथ मेघवाल लुटेरे कालूपेट थर्ड से गायों को बचाने के संघर्ष में मारा गया था। भक्त वत्सल माता ने उसकी सेवा का सम्मान करते हुए उसकी स्मृति का अमित बना दिया। सावन बाद वह कराव दशरथ के देवरिया के पास ही 2 बड़े करा रखे रहते हैं। इन्हें सावन बाजवा कहा जाता है। इन कथाओं में माता का प्रसाद बनता है। जावेद बाजवा के पास ही हवनशाला है जहां दुर्गाष्टमी को न होता। यदि आपको माता करणी के इतिहास जीवनी कथा के बारे में दी जानकारी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।